नमस्कार दोस्तों, शेखावाट यूनिवर्सिटी की 9 अप्रैल 2024 को होने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9 अप्रैल को होने वाली एग्जाम में आपको एक बार पुनः अवगत करवा देता हूं। फर्स्ट ईयर वालों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। एक्स स्टूडेंट और ड्यू स्टूडेंट वाले हैं, कृपया ध्यान दें। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों का पेपर है, केमिस्ट्री फर्स्ट का है, ABST फर्स्ट का है और हिस्ट्री फर्स्ट का है सेकेंड ईयर वालों का। थर्ड ईयर वालों की मैं बात करता हूँ तो बीकॉम के अंदर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर है और BA थर्ड ईयर के अंदर मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी सेकंड का पेपर है। तो इस वीडियो में डिटेल में जितने भी पेपर्स आपके 9 अप्रैल को उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और विद्यार्थियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये मैं कतई दावा नहीं करता हूँ कि ये सभी के सभी पेपर के अंदर आएंगे। तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ तो वो प्रीवियस ईयर पेपरों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उस आधार पर बनाए गए हैं। तो मैं ये कतई दावा नहीं करता हूँ कि ये जो पेपर है यही छपने वाला है या इनमें से ही सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, या पहले जो पेपर प्रीवियस ईयर मैंने पेपर बनाए हैं तो आपने देखा भी होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान देवें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। खुद को आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी तैयारी अपने स्तर पर भी करनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर लीजिए। और मैं थाने एक बात कहूँगा कि जितना भी क्वेश्चन ही अंधे आंखें माँ की जरूर काट लियो। तो जितना भी स्टूडेंट है, आगे बढ़ने से पहले जो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 9 अप्रैल 2024 को होने वाली एग्ज़ाम BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट की बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है BSc सेकेंड ईयर का। तो क्वेश्चन इसके अंदर आप देख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, पॉइंटों में इन्हें विभाजित किया है। जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक सदस्य है परंतु संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है। अगला है कि Cu+ आयन रंगहीन तथा Cu2+ आयन रंगहीन होते हैं, एक में नहीं होते हैं। तो ये आपको बताना है कि रंगहीन और रंगीन होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। अगला थर्ड है कि एमाइनो क्षारीय है और MnO2O3 उभयधर्मी और MnO2 अम्लीय है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और CrBCu के द्वितीय आयन विभव के बारे में आपको पढ़ना है। आगे है कि द्विअंगी यौगिक एवं संकुल और समन्वय संख्या एवं ज्यामिति इनकी पढ़नी है आपको, द्विअंगी यौगिक और संकुल के बारे में। अगला है क्वेश्चन द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व के संकुल बनाने की प्रवृत्ति पर निबंध मतलब आपको लिखना है, पढ़ना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें, परमाणु क्रमांक 43, 47, 72, 78 और 79 इनका आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, पढ़ना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीजन अवस्थाएं, चुंबकीय आचरण और द्वितीय एवं तृतीय श्रृंखलाओं के गुण और तुलना आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है किलेट एंड लिगेंड, उपसंयोजक एंड दो उदाहरण आपको इसके लिखने हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवस्थाएं और पस बंधन आपको ये पढ़ लेना है। IPSC नामकरण है जो कि आप देख सकते हैं कि Na×Ag×S2O3, ये इनके बारे में जो भी IPSC नामकरण है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देख लीजिए। और एक बार थे आना आँखें माँ की जरूर काट लियो, पढ़ लियो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, इनके परिणाम, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, तत्व में संकुल निर्माण और इसी के साथ PVT थ्योरी आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइड तत्व की संकुल एंड ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी लिखनी है। और अगला क्वेश्चन है रिडॉक्स चक्कर क्या है, जल का रिडॉक्स अनुप्रयोग, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है ताकि आप पेपर में कुछ लिख पाएंगे। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में अंतर आपको पढ़ लेना है। और समानुपात और असमानुपात के अंदर आपको अंतर समझाना है। असमानुपात और समानुपातन योग है उनके बारे में आपको समझाना है।
अगला क्वेश्चन है रिडोक्स विभव क्या है, और लेटिमर आरेख, एमएन की विभिन्न प्रजातियां, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अमल क्षार के लक्स फ्लड सिद्धांत की विवेचना करनी है। ये जो भी मैंने बताया है इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि पेपर के अंदर कुछ लिख पाएंगे, और आप अपने कोडिंग भी तैयारी करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि HNO3 और HCl H2SO4 एवं HClO4 अम्लों को उनके सामर्थ्य बढ़ते क्रम में लिखना है आपको और समझाना भी है। अगला क्वेश्चन है अजलीय विलायक से क्या तात्पर्य है। धातु अमोनिया विलयन बहुत अच्छे होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, समझाइए इनके बारे में। कुछ टिप्पणियां लिखनी है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना इन पर। अमल क्षारीय अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, विलायक अपघटनी, अमोनिया अपघटनी अभिक्रिया, संकुल निर्माण अभिक्रिया और फ्रोस्ट आरेख के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, और बर्नर सिद्धांत इनके बारे में पढ़ लेना है। जो अभिक्रियाएं हैं वो SO2 में होने वाली हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें, और जो भी आपका पेपर है उसे आपको धैर्य के साथ करना है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, ताकि आप पेपर में लिख पाएंगे। चाहे आप अपने स्तर पर पढ़ें या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जो भी है आप अपने स्तर पर भी तैयारी ज़रूर करें। अब बात करते हैं अगले पेपर की। मैं बात करता हूं तो BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है। रेगुलर स्टूडेंट, नॉन कॉलेजिएट या फिर एक्स स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो जो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है और BA सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का पेपर है, तो वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अति लघुरात्मक प्रश्न के अंदर बात करेंगे दीवान ए कोही, तनब क्या था, जजिया क्या था, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसी के साथ मजर घोषणा के बारे में आपको पढ़ना है। तुजुक ए बाबरी के बारे में आपको पढ़ना है। जक़ात और जफरनामा के बारे में आपको पढ़ना है। इसी के साथ खानवा का युद्ध के बारे में आपको पढ़ लेना है। बेरम खा और शाह बेखबर के बारे में आपको पढ़ लेना है। और जो आपका अपना YouTube चैनल है स्टडी अपनी दुनिया, इन थे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो वीडियो है इन्हें शेयर कर दो, जितना भी ग्रुप इन ताकन सगळाम इनते शेयर कर दियो। अब बात करा लघुरात्मक प्रश्न, तराइन का फर्स्ट सेकंड और पानीपत का युद्ध है, इनके बारे में पढ़ लेना है। मुगल मेवाड़ संधि के बारे में और पुरंदर संधि, इनके बारे में पढ़ लेना है। इसी के साथ दीन ए इलाही और तुर्कान ए चिहागनी और दीवान ए वकूफ़ और दीवान ए कोही के बारे में आपको पढ़ना है। इसी के साथ जिहाद के बारे में पढ़ लेना है। मराठा संघ, अष्टप्रधान, एकता व्यवस्था, ये मतलब अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, तो इनके बारे में पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। अपने स्तर पर भी तैयारी करते रहें। मैं ये कतई दावा नहीं करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन है पेपर्स के अंदर आएंगे, कुछ आ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, आपको फिर से बोल रहा हूँ, और आप अपने स्तर पर तैयारी करें। और ख़ासकर ये आपके प्रीवियस ईयर पेपरों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, तो उस आधार पर बनाया गया है। अब वर्णनात्मक जो व्याख्या वाले क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए और उनके परिणाम क्या थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब की दक्षिण नीति का अवलोचनात्मक विवेचना करना है। और शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान था, मूल्यांकन उनका करना है। आपको थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है। मोहम्मद बिन तुगलक विभिन्न योजनाओं का वर्णन और विवेचना आपको पढ़ लेना है। इल्तुतमिश ने साम्राज्य को निर्बल और विभाजन पाया, साम्राज्य को शक्ति संगठन के बारे में आपको पढ़ लेना है। थोड़ी इनके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेना है, और इनके बारे में आप पढ़ें, जैसे कि शेरशाह, शाहजहाँ, बलबन और टोडरमल, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो स्टूडेंट है कृपया ध्यान देंगे, आपको इसमें टिप्पणी है वो भी देख लीजिए। मुगलकालीन केंद्रीय शासक, प्रशासनिक व्यवस्था और भक्ति आंदोलन, शिवाजी, मध्यकाल, उद्योग और हल्दी घाटी युद्ध, ये आपको पढ़ लेना है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है ताकि पेपर में कुछ लिख पाएंगे। और बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें। अपना चैनल है आपका स्टडी अपनी दुनिया,
इन तेज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने शेयर कर दो जितना भी दोस्त हैं, ताकि सभी स्टूडेंटों की मदद हो सके। आप सभी दोस्तों ने देखा भी होगा जो प्रीवियस पेपर थे उनमें आपने मिलाए होंगे कि आप कम से कम पास हो जाते हैं, इतने तो आ ही रहे हैं, इससे ज़्यादा आ रहे हैं। आपने देखा है, प्रमाण मैंने दिया है टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ये जो आपकी फ़ोटो PDF है ये मैं डाल दूंगा। आपका 9 तारीख को पेपर है, तो ये आपको 9 तारीख या 8 तारीख को मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दे लेवें। स्टडी अपनी दुनिया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं अगला पेपर, BCom 3rd ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर है। तो इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उत्पाद प्रबंधन की परिभाषा, महत्व वर्णन, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, इनकी प्रकृति और महत्व के बारे में। अगला क्वेश्चन है कार्य विस्तार का महत्व है व योगदान अंकन के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है भर्ती के विभिन्न आंतरिक व बाहरी स्रोत विधि वर्णन आपको करना है। इसी के साथ पूंजी संरचना का तात्पर्य, प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ना है। विपणन माध्यम से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और प्रशिक्षण का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य आपको पढ़ना है। कार्य संवर्धन क्या है, मूल्य से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ना है। विपणन माध्यम, वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। सामग्री प्रबंधन और किस्म नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। टिप्पणी है कुछ वो लिखनी है कि पूर्वाधिकार अंशों एवं ऋणापत्रों में अंतर बताना है। और योग्यता मापन के बारे में पढ़ना है। उत्पाद नियोजक और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें और आपको पेपर करना है, धैर्य के साथ पेपर करना है। और आप अपने स्तर पर भी तैयारी करेंगे। एग्जाम से मैंने एक दो दिन पहले आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब मैं बात करता हूँ BA फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट और ड्यू स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, तो उनके बारे में बात करता हूँ कि अति लघुरात्मक प्रश्न है। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बताना है। नारीवाद क्या है, लोकतंत्र के 2 दोष, और कार्ल मार्क्स और लॉबिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में आपको पढ़ लेना है। लघुरात्मक प्रश्न की मैं बात करता हूँ तो शक्ति की अवधारणा, शक्ति व सत्ता में संबंध आपको पढ़ना है। राजनीतिक दल वे दबाव समूह के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका कार्य पतन के बारे में पढ़ लेना है। और अराजकता व साम्यवाद एंड लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में आपको पढ़ लेना है। उदारवाद का अर्थ स्पष्ट करना है, गुण दोष आपको बता देने हैं। भारत में नारीवाद और लोकतंत्र को परिभाषित गुण दोष आपको इनके बताने हैं। और आगे मैं बात करता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को परिभाषित और राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टडी अपनी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और पेपर कर दीजिए। अब बात करते हैं अगला पेपर की। मैं बात करता हूं कि आपका BCom सेकेंड ईयर का IBST का पेपर है, तो विद्यार्थी एक बार आप अपना पेपर है वो देख लीजिए, जो कि प्रकाश बाजिया सर द्वारा ये तैयार किया गया है। BCom सेकेंड ईयर IBST का पेपर। अब एक पेपर बच गया है जो कि BA 3rd ईयर का साइकोलॉजी सेकेंड का पेपर है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है बनाने के लिए साइकोलॉजी का, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, जो कि आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे 9 अप्रैल 2024 को होने वाली एग्जाम के, वो मैंने बता दिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पेपर्स वहाँ पर मिलेंगे, जो कि 8 तारीख को लगभग शाम तक मिलेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।